ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी को आदत होगी गुड इवनिंग सुनने की, बट ये क्लास मॉर्निंग में है। मॉर्निंग 7 AM to 8 AM इज द टाइमिंग, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, लेट अदर स्टूडेंट्स कम एज वेल। ऑल राइट। सो यस, स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन, और काफ़ी सारे लोग इस सेशन को आफ्टर लाइव क्लास भी देखने वाले हैं। सो दैट थिंग इज कंसिडर्ड एज वेल। ओके, चलिए। सो ये हमारे कोर्स का पहला वीडियो है। दिस इज, इसके पहले तो इंट्रोडक्शन वीडियो था। वही सेम वीडियो एक्चुअली यूट्यूब पर भी डाला हुआ था, बट दिस इज द सेशन। यहाँ से क्लासेस स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग 7 AM से 8 AM एवरी डे। यहाँ पर हम लाइव आएंगे, ठीक है। और इसके बाद में आपको एवरी डे कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा। आज पूरा सेशन होने वाला है, आज बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। पहला क्लास है, ऐसा नहीं कि पहले दिन से शॉर्ट हैंड सिखाना एकदम आपको ये कर दे। आराम से शॉर्ट हैंड हमें सीखना है, अगले 6 महीने तक ये पूरी जर्नी चलने वाली है। सो वो मैं आपको बताऊंगा। सो ये सेशन स्टार्टिंग के जो 1-2 सेशंस हैं ये फ्री रहेंगे, सभी के लिए ओपन रहेगी। ऐसे ही डेमो क्लास होगी जैसे आज इस क्लास में सभी लोग अटेंड कर सकते हैं। आई डोंट नो मॉर्निंग में 7 बजे कितने लोग उठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। काफी सारे लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं, कुछ कोई कुछ देख रहा है, बट ये सेशंस का टाइम यही है बिकॉज आप लोग को पता है, सिंस आई एम लाइक, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। नमस्ते एवरीवन, आई एम ऋषि तिवारी। मैं सेंट्रल रेलवे में स्टेनोग्राफर हूँ एंड मुंबई में मैं पोस्टेड हूँ, ठीक है। एंड यहीं पर मेरा घर है। आई लिव विथ माय पेरेंट्स। दिस इज माय, यू कैन से दिस इज माय होम टाउन पोस्टिंग। ऑलराइट। सो आई हैड दिस फीलिंग हमेशा से, जब मैं गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं शॉर्ट हैंड सीख रहा था। सो जो सिस्टम है, जो स्टेनोग्राफी सिखाने का जो कंप्लीट ये जो प्रोसेस है, ये बहुत ही ज्यादा डिफेक्टिव लगता था मुझे लगता था कि इसमें ये चीजें चेंजेस होने चाहिए, इसमें ये चेंजेस होने चाहिए। सो मैं वो चेंजेस अपने ही क्लास में, अपने ही इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को बताता था। मतलब वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं थे, बट सिंस देवर माय फ्रेंड्स, तो मैं उनको शेयर करता था एंड दे यूज्ड टू से कि यार ये तो सही कहा, यार ये तो कॉन्सेप्ट यूजलेस लग रहा है, ये तो नहीं पढ़ना चाहिए। सो आई वाज ऑलवेज वेरी क्यूरियस। लाइक क्लास में एक चीज पढ़ा रहे हैं तो मैं शॉर्ट हैंड के बारे में जाके यूट्यूब पे 10 टीचर से पढ़ता था। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैं पिटमैन कर रहा था उसी टाइम पर मैंने कैलाश चंद्र का डिक्टेशन भी लिखना स्टार्ट कर दिया था। मैंने 3 क्लासेस लगाए थे बिकॉज मैं हमेशा से ऐसा था कि सबसे आगे रहना है, सबसे आगे बढ़ना है। सो वो चेंजेस जब मैंने सोचा कि कभी जब मेरी जॉब लगेगी तो आई विल मेक श्योर कि मैं ये चीजें बच्चों को बताऊं, मैं ये चीजें स्टूडेंट्स को बताऊं। सो जॉब लगने के बाद में फिर स्टूडेंट्स के भी डिमांड आने, सर प्लीज क्लास स्टार्ट कीजिए, सर प्लीज पढ़ाइए। सो वहां से क्लासेस स्टार्ट हुई और आज ये एक मोस्ट इवॉल्व्ड फॉर्म है हमारे ऑनलाइन शॉर्ट हैंड का। इसके पहले हमारी एक और बैच चलती है, बट यू गाइज डोंट नीड टू वरी एट ऑल। अगर आप लोग यहाँ पर हो तो जस्ट बी अश्योर्ड कि यू आर गेटिंग द बेस्ट थिंग, ठीक है। वहां पे कुछ अलग चीजें, यहाँ पे कुछ अलग चीजें हैं। अब यहाँ पे बैच में आने के बाद में सोचना नहीं है कि वो ले लें क्या, ये ले लिया, ठीक है। जो भी ले लिया, यू हैव गॉट द बेस्ट डील। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली क्लास कैसे होगा, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। दिस क्लास विल बी मोस्टली, मैं हिंदी में सिखाऊंगा, बट सम आई माइट स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। सो वो चीजें आपको भी ध्यान देनी है। एंड क्लास का बारे में, ये जो क्लास है इट इज कंप्लीटली अ शॉर्ट हैंड क्लास, ठीक है। इसमें अब आप लोग को ये नहीं कंफ्यूज होना है कि सर एसएससी के बारे में बता दो। पता चलेगा, धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले शॉर्ट हैंड होगा, उसके बाद में धीरे धीरे बाकी चीजें भी थोड़ा थोड़ा आपको पता चलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन सो दैट आप लोगों को भी पता चले। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हियर इज माय स्क्रीन। आई होप आप लोगों को विजिबल है। जस्ट लेट मी चेक। पहले तो फटाफट से चैट बॉक्स में आप लोग हेलो हाय लिख दीजिए और गुड मॉर्निंग लिख दीजिए। जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, आप लोगों को ऐसे एक साइड ऐसे बढ़िया से रजाई ओढ़कर चद्दर में बैठ के सेशंस नहीं देखने। दिस इज नॉट हाउ यू विल लर्न शॉर्ट हैंड, ठीक है। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको स्ट्रेट पोस्चर में, टेबल और चेयर पे अगर बैठे तो सबसे बेस्ट है। अगर टेबल चेयर नहीं अवेलेबल है तो वो जो एक डेस्क आता है, बड़ा डेस्क अगर आप लेंगे, जो हम बेड पर बैठ के पढ़ते हैं ना, लैपटॉप के लिए, वो भी दैट इज ऑल्सो फाइन, बट यू नीड टू सिट स्ट्रेट, ठीक है। एंड चैट बॉक्स में आप लोग को एक्टिव रहना है। अगर मैंने कुछ पूछा तो मेक श्योर आप उसका जवाब दें।
सेशन स्टार्ट होते ही गुड मॉर्निंग बोले, हेलो हाय, लाइक अपनी अटेंडेंस लगा दे, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि ठीक है स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन, ठीक है। वरना ऐसा होगा कि मैं एक ब्लैंक क्राउड को सिखा रहा हूँ, एकदम मतलब दीवार को सिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी एक्टिव, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको मुझे बताना चाहिए कि ठीक है सर ये है वो है, सर ये समझ नहीं आया, सर ये ऐसे ये वैसे, सो ऐसे सेशंस चलेंगे। ऑलराइट, चलिए मैं 2 मिनट आपका वेट करूंगा। फटाफट से जो भी स्टूडेंट्स लाइव आए हैं चैट बॉक्स में हेलो हाय लिखकर अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, ठीक है। चाहे आप कोई भी हैं, अगर आपने ऐप परचेज किया है, बैच लिया है, नहीं लिया है, डजेंट मैटर, बट यू नीड टू बी एक्टिव, ठीक है। ओके, चैट बॉक्स में हेलो हेलो हाय राहुल, हाय सबिहा, हाय शाहजेब, सॉरी हमारे एक्चुअली दूसरे बैच में सबिहा भी एक है। गुड मॉर्निंग मधु, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए ऐसे ही आपको सेशंस में आके अपनी अटेंडेंस लगानी है, बिकॉज दिस इज यू कैन से बहुत ज्यादा इस बैच को यहाँ वहां नहीं किया गया है, बिकॉज ये आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम आ रहा है एट दी वेरी बिगिनिंग, तो दैट इज वाई बैच को थोड़ा छोटा ही रखा गया है, बट यू विल फील के क्या क्या चीजें दी गई हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले वेलकम टू द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ स्टेनोग्राफर, ठीक है। ये एक जर्नी है, ठीक है। जर्नी इसीलिए कही गई है क्योंकि सबसे पहले आप लोग बेसिक शॉर्ट हैंड सीखेंगे, ठीक है। देन आप लोग स्पीड इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफर और एक 100 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफर, ठीक है। इन लोग की 80 वर्ड वाले की सैलरी कितनी होती है भाई, पैसे से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप लोग को अगर पूछे कि भाई गवर्नमेंट में क्यों जाना है, सो यू नो कि भाई सैलरी अच्छी मिलती है, एक अच्छी लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं, ठीक है। तो वो स्पीड के हिसाब से आपको डिपेंड करेगा कि आप कैसे स्टेनोग्राफर बन रहे हैं, कौन सा एग्जाम आप क्रैक कर रहे हैं, कितनी सैलरी आपको गवर्नमेंट देगी, ठीक है। स्पीड होगा, प्लस इसके बाद में आपको एग्जाम क्रैक करना होगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम में ये है कि सीबीटी भी होगा कहीं कहीं, ठीक है। और हम लोग जो मेन हम लोग काम करें वो हम है शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट में, ठीक है। स्किल टेस्ट पे हम काम कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड, ठीक है। सो ये होगा एंड देन फाइनली क्या होगा, यू विल गेट दी जॉब, ठीक है। आपको मिल जाएगी आपकी जॉब जिस चीज के लिए आप यहां पर हैं, ठीक है। तो ये है आपकी जर्नी, ठीक है। ये 1 महीने 2 महीने 6 महीने में नहीं पॉसिबल होगी, ये आपको कम से कम 8-10 महीने साल भर का टाइम आपको देना पड़ेगा। सो आई होप एवरीवन जो भी यहाँ पर है बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं आए कि सर गेट योर एक्सपेक्टेशंस करेक्ट, ठीक है, कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे चीजें चलेंगी। तो ये सबसे पहले। देन जो एक सवाल आप लोगों को आज खुद से पूछना है, कोई भी चीज स्टार्ट करने के पहले हम बोलते हैं कि रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। सो आज आप लोगों को खुद से ये सवाल पूछना है कि डू यू रियली वांट गवर्नमेंट जॉब, क्या सचमुच आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर पेरेंट्स ने बोला तो कोर्स खरीद लिया, या किसी ने बोला तो कर दिया, या कुछ भी है। डिपेंड करता है आप पर, जो भी आपका रीजन होगा। कोई रीजन से यहां पर आए हो, अब जब आ गए हो तो ये मत सोचो कि आधे मन से पढ़े, पूरा मन लगा दो, बोलते हैं ना कि जान लगा दो या जाने दो। तो अगले 6 महीने जान लगा दो या तो फिर जाने दो यार। ऐसे आधे मन से करोगे तो मजा नहीं आएगा, ना आपको मजा आएगा, ना आप पढ़ाई को जस्टिफाई करोगे। दैट इज वाई अगर यहां पर आ गए हो सो मेक श्योर आपका रीजन क्लियर हो। अपना रीजन अगर लिख कर जहां बैठ के पढ़ते हो वहां पे लगा दो तो सबसे बेस्ट चीज है, ताकि आपको हमेशा दिखता रहे कि भाई इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी एज क्या है, किसी की एज बहुत ज्यादा होगी, किसी की एज बहुत कम होगी, किसी का जो भी एज होगी, किसी के घर पे फाइनेंशियल कैपेसिटी की इश्यू होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी कोर्स पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस पे बनाया गया है, सो दैट यू गेट द शॉर्ट हैंड की स्टडी जो एक प्रॉपर एक अच्छे क्वालिटी एजुकेटर से मिलती है, वो आपको यहाँ मिले। सो यू नो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मिडिल क्लास से आते हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी आप जानते हो, अपना फैमिली स्टेटस आप जानते हो कि भाई कोई बहुत अमीर परिवार से नहीं है। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, दोनों बढ़िया है, लाइफ हर महीना घर पे 1-1.5 लाख इनकम आ रही है, तो फिर आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारोगे यहाँ पे। बट यू नो कि आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, आपको पता है कि एक गवर्नमेंट जॉब एक मिडिल क्लास फैमिली के वजह से सैलरी का जरिया नहीं होती है, वो एक रिस्पेक्ट होता है। जब आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके बाकी रिश्तेदार आपको बोलेंगे, वो आपसे जुड़ना चाहेंगे कि अरे ये लड़का इनकम टैक्स में कभी कभी काम आ जाए, अरे ये रेलवेज में है, इनसे रिश्ता अच्छा बना कर रखो, कभी काम आ जाएगा, कभी काम आ जाए। लेकिन अभी आपको पता है कि आप किसी काम के नहीं हो, सब लोग जानते हैं कि भाई अरे यार ऐसे ही है, बेरोजगार है, कोई इज्जत नहीं है बेरोजगार की, ठीक है। दैट इज वाई यू नीड अ गवर्नमेंट जॉब टू गेट दैट रिस्पेक्ट, टू गेट दैट जॉब सिक्योरिटी। पता है आपको प्राइवेट जॉब में
आज से पहले भी यही था कि 10, 15, 12 हजार से नौकरी स्टार्ट हो रही थी। इतनी महंगाई बढ़ने के बावजूद भी आज भी 10, 15, 20 हजार से नौकरी स्टार्ट हो रही है प्राइवेट जॉब में। सो ऐसे जगह पे आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब, और वो भी एक स्टेनोग्राफर जो कि लेवल 4 से आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेवल 4 मतलब 25,500 बेसिक ग्रेड पे होता है, और इसकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली एक्स सिटी वाई सिटी जो भी है, आप अगर देखें तो 40,000 से लेके 45,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये एक लेवल 4 अगर बेसिक एसएससी की मैं बात करूं, बाकी तो आप और भी एग्जाम्स बहुत सारे हैं, धीरे धीरे हम वो सब पे भी बात करेंगे। तो यू नो कि क्या आपका गोल है, क्या आपका एम है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, अगर क्लियर है तो क्लियर का सी टाइप कर दीजिए। जितना क्लियर है आपको चीजें, उतना आप सी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, देखें बाकी लोग कितने क्लियर हो रहे हैं इस चीज को लेकर। अब एक और जरूरी बात आ जाती है कि दिस कोर्स कैन चेंज योर लाइफ। मैंने विल नहीं लिखा है, ठीक है, कैन हो सकता है, लेकिन डिपेंड किस चीज पे करता है कि ओनली इफ यू वांट इट। अगर आप चाहते हो तो ये कोर्स चेंज कर सकता है, क्योंकि जब मैंने शॉर्ट हैंड सीखा था तो मैं इसी थॉट से अंदर गया था शॉर्ट हैंड सीखने के लिए कि ये शॉर्ट हैंड से मुझे अपना लाइफ चेंज करनी है। सो वही सेम चीज आपके लिए है कि आज आप यहां से शॉर्ट हैंड सीख कर आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ये एक दिन में चेंज नहीं होगा, ठीक है, धीरे धीरे चेंज होगा। हो सकता है आपको ये वीडियो को और कई बार देखना पड़े बाद में, कई बार जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाओ, एक आध महीने 2 महीने बाद में जब थोड़ा डीमोटिवेशन होने लगे, तब उस दिन आप ये वीडियो दोबारा उठा के, आपके पास ये पड़ी रहेगी वीडियो। जो भी स्टूडेंट्स ने कोर्स परचेज किया है उनको ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, लाइव सेक्शन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी आफ्टर द क्लास। और बाकी लोग जो लोग यहाँ पर बस आए हैं देख रहे हैं, तो फिर आपको आज यही सेशन मिल जाएगा। इसके बाद में आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल ओनली फॉर दी पेड बैच स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो आप लोग ये कोर्स को बाद में दोबारा देखिएगा कि क्यों आपने ये चीज स्टार्ट की थी। क्योंकि अगर आपके सामने मैं एक रियल एग्जांपल हूं कि शॉर्ट हैंड सीख कर, ठीक है, मुझे अगर जॉब लगी है, हजारों बच्चों को जॉब लग रही है इंडिया में, मैं लाखों तो नहीं बोलूंगा क्योंकि लाखों तो वैकेंसी ही नहीं है, लेकिन हाँ हजारों बच्चों को अगर जॉब लग रही है तो उन कुछ हजार बच्चों में से आप भी एक बच्चे हो सकते हैं। ये आपको अपने मन में थॉट, अपने दिमाग में इसको बिठा लेना है कि ठीक है, दिस इज समथिंग जो मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम आते हैं कि आज अब से हम यहाँ पे सर सीखने क्या वाले हैं। हम सीखेंगे इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का देखिए स्कोप बेसिकली ज्यादा है। ये सिर्फ आपको पता चल रहा है, मैं इस पर वीडियो बना के मैं मुझे फालतू में हर सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। आप लोग यहाँ पर हो, आप लोग पेड बैच के स्टूडेंट्स हो, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि रियलिटी यही है। चाहे आप एसएससी उठा लो, कहीं भी उठा लो, गवर्नमेंट के अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट हिंदी को प्रमोट कर रही है। प्रमोट किस चीज को किया जाता है? जो चीज ऑलरेडी एकदम नई है या खत्म हो रही है उसको प्रमोशन की जरूरत है। आयुष्मान खुराना की मूवी आती है, क्या उसको प्रमोशन की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। लोगों को मालूम है कि भाई आयुष्मान अगर मूवी बना रहा है तो कुछ अच्छा टॉपिक होगा, बढ़िया है, अच्छा, उसको प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती। प्रमोशन की जरूरत किसको पड़ती है? अपने सलमान खान की जैसे एक था टाइगर और ऐसे टाइप की मूवीज जो आती है, इसको प्रमोशन करना पड़ता है क्योंकि पता नहीं क्या है। तो उसी तरह से हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के अंदर। अभी आप आओगे तो आपको पता चलेगा हिंदी दिवस होता है, हिंदी पखवाड़ा होता है, हिंदी में पुरस्कार मिलते हैं, हिंदी में काम करने पे आपको एक्स्ट्रा अवार्ड्स मिलते हैं। लेकिन फिर भी कोई ज्यादा करना नहीं चाहता, क्योंकि रियलिटी ये है कि कितना भी हम बोल दे कि भाई हिंदी भाषा, हिंदी मातृभाषा है, ये है वो है, लेकिन रियलिटी यही है कि इंग्लिश का स्कोप ज्यादा है। अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम में उठा के देख लो, ठीक है, आपको पता होगा एक कैट एक बॉडी है जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब जो केसेस होते हैं गवर्नमेंट के बाकी सबके, वो केसेस कैट में देखे जाते हैं। ठीक है, सो वहां पर आप देखोगे ओनली इंग्लिश स्टेनो लिखा रहता है क्लियरली वैकेंसी में। और ये एक वैकेंसी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा काम का प्रेशर ज्यादा होता है। हिंदी स्टेनो का कोई काम नहीं है वहां पे, मैक्सिमम पूरे काम इंग्लिश स्टेनो का ही होता है। कोर्ट में भी चले जाओ तो कोर्ट में सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश स्टेनो आप लोग सीख रहे हो, सो यू हैव दैट एडवांटेज। क्या एडवांटेज है? सबसे पहले तो आपको आपके खुद के होम टाउन में, ठीक है, जहां भी आपका होम टाउन है वहां पर 100% वैकेंसी आएगी, इंग्लिश स्टेनो की आएगी ही आएगी, चाहे कितना भी बोल दे। कम आएगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी एंड बिहार एंड इन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, कम आएगी लेकिन जरूर आएगी, 100% आने वाली है। इसके अलावा आपको साउथ में जाने का मौका मिल जाएगा। मेरा एक फ्रेंड था, मैं हमेशा ये स्टोरी बताता हूँ सभी लोगों को कि मैंने उसको फोर्स किया था
चेन्नई हाईकोर्ट का उसका एग्जाम था। उसने कहा था कि मतलब मैं नहीं जाऊंगा यार, इतना दूर कौन जाएगा, और मैंने कहा जा शांति से चुपचाप जा, एग्जाम देकर आ। यू वोंट बिलीव, वो गया। कितने की एग्जाम थी? 100 वर्ड्स पर मिनट की इसकी एग्जाम थी, ठीक है। नहीं सॉरी, 120 वर्ड्स पर मिनट की एग्जाम थी, ठीक है। 120 वर्ड पर मिनट की सीनियर स्टेनो की एग्जाम थी, ठीक है। उसकी स्पीड थी हालांकि 110 120 पर वो आराम से लिख लेता था। तो मैंने कहा जा एग्जाम दे, जो भी है देख क्या। उसने एग्जाम दिया। यू नो कोर्ट का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। अभी जैसे आप राजस्थान हाईकोर्ट का देख लो, 4 से 5 महीने के अंदर अंदर वैकेंसी करवा के एग्जाम लेके पोस्टिंग भी दिलवा दी। दिस इज दी स्पीड जो कोर्ट की, बिकॉज कोर्ट खुद ही एग्जाम करा रहा है, खुद ही हर चीज करता है, उनको जरूरत बहुत रहती है स्टेनोग्राफर्स की। सो उसने ये एग्जाम दिया, उसका एग्जाम क्रैक हुआ। इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी क्रैक हुआ उसका, और उसको आज 90,000, ठीक है, कितना, 90,000 रुपए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास आ चुकी है। 1 लाख पर मंथ सैलरी मिल रही है उसको, ठीक है। ऑल्दो स्टार्टिंग में बहुत कंप्लेन करता था कि यार यहाँ पे अच्छा नहीं है, इडली वड़ा सांभर मिलता है, जो भी है, बट फिर बाद में ही सेड कि यार सैलरी बढ़िया मिल रही तो आई कैन एडजस्ट, मैं कर लूंगा, जो भी है, जब तक इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या तो होम टाउन पोस्टिंग नहीं मिलती, ही विल एडजस्ट। तो दिस इज द पावर ऑफ शॉर्ट हैंड, दिस इज द पावर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड, कि अगर अभी हिंदी शॉर्ट हैंड सीखा है तो साउथ में कोई काम नहीं। साउथ में कितने स्टेट्स हैं? केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, ये सब जगह पे आपको इतने 4-4 5-5 स्टेट्स में आपको ऑप्शन मिल रहा है वैकेंसी का। इसके अलावा पूरे इंडिया में वैकेंसी का आपको मौका मिल रहा है। सो दैट देयरफॉर बी अश्योर्ड कि आप एकदम सही जगह हो। यू आर लर्निंग द बेस्ट शॉर्ट हैंड, यू विल गेट द जॉब बाकी लोगों से बहुत जल्दी, ठीक है। अब हिंदी का मेरे साथ डिबेट मत करना कि सर एपीएस में वैकेंसी आई थी, कितने साल बाद आई थी आपको पता है? 10 साल बाद वैकेंसी आई थी एपीएस में, हिंदी स्टेनो की जो आप रेफरेंस ले रहे हो, कहां पर? यूपी में, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है इंग्लिश स्टेनो जो थे वो जॉब लगकर उतना पैसा कमा भी चुके हैं। हालांकि एपीएस का वो नहीं भर सकते बिकॉज ओनली हिंदी स्टेनो है, बट ठीक है, ये जो भी चीजें हैं ये हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर सर आइजैक पिटमैन की, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार बुक्स दिखा दूं कि क्या क्या बुक्स हैं, ठीक है, सो दैट आपको वंस एंड फॉर ऑल कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि ठीक है हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये है पिटमैन की पुरानी बुक, ग्रीन कलर की जो बुक है, देखिए इतनी मोटी ये बुक है, ठीक है। इसमें क्या दिया है? इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, प्लस एक एक कॉन्सेप्ट पे आपको एक्सरसाइजेस दिए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे देखिए ये जो वर्ड्स है, ठीक है, पी बी टी डी 6 इस पर एक एक एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 6, एक एक वर्ड्स पे आपको एक्सरसाइजेस दी हैं, ठीक है। बट और उसके बाद में ये फाइनली आपको यहाँ पर ऐसा ये भी दिया गया है जो समरी है। एंड मतलब इसमें बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि ये बुक थोड़ी लेंदी है, थोड़ा ज्यादा समय लगता है इसको करने में, और इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट देखते हो वो लोग इसी बुक को फॉलो करते हैं। क्यों? बिकॉज इस बुक से कोर्स बहुत लंबा खिंच जाता है, बहुत ज्यादा समय तक आपको शॉर्ट हैंड करना पड़ता है। और इससे होता क्या है, इंस्टीट्यूट हर महीना आपसे फीस लेते हैं। लेट से 1,000 रुपए अगर किसी महीने की फीस है, 1,000 रुपए हम राउंड फिगर पकड़ते हैं, 1200 1500 1800 ऐसी फीसेस चल रही है, ठीक है। 12,000 रुपए आप फीस दे रहे हो, तो अगर आप इस कोर्स को 3 से 4 महीने करके खत्म कर दोगे तो इंस्टीट्यूट ने कितना कमाया? 3 से 4,000 रुपए आपसे कमाए बस। लेकिन वही कोर्स को अगर आप साल भर खींचोगे तो इंस्टीट्यूट ने कितना कमाया आपसे? 12,000 रुपए कमाए। तो इंस्टीट्यूट के नजरिए से देखो, मुझे ये सब चीज इसलिए पता है बिकॉज मैं पहले इंस्टीट्यूट में सिखा चुका हूँ, बच्चों को बोल चुका हूँ कि अरे फीस दे दो, फीस दे दो, क्लास की फीस दे दो, ये सब चीज मैं कर चुका हूँ, तो मुझे पता है। सो ये चीजें हैं ग्रीन बुक में। तो क्या सर ये बुक खराब है? नहीं, ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया बुक है। लेकिन किसके लिए ये बुक है? जो इंस्टीट्यूट जाना चाहते हैं, जिनको बहुत आराम से पढ़ना है, जिनको कोई जल्दी ही नहीं है, बस आराम से शॉर्ट हैंड करना है, उनके लिए ये बुक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं, ये बुक के एंड में देखिए, यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिखा है। क्या लिखा है? स्टार्ट। डेट यहाँ पे लिखी है 1 अक्टूबर 2018। आप लोग को एक बार दिखा दूं ताकि यकीन आ जाए कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सो 1 अक्टूबर को मैंने स्टार्ट किया था, और एंड डेट लिखी है यहाँ पे 26 सितंबर 2019। 1 साल लग गया मुझे इस बुक को खत्म करने में, इसीलिए ये मैंने डेट्स लिखी थी यहाँ पे, ठीक है, ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मैंने किया क्या इस बुक के साथ में। 1 साल लग गया। अब इसके अलावा और दूसरी बुक है रेड वाली, ठीक है। रेड आप जानते हैं कलर ही एकदम अलर्ट का कलर है, तो ये रेड कलर की बुक है। देख लीजिए इसका साइज और इसका साइज, ठीक है, ये अंतर है। तो क्या सर इसमें आधे कॉन्सेप्ट दिए? नहीं, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट दिए। बस फर्क क्या है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि सर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट को समझाया है। एंड कोई भी एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं है। एक्सरसाइज आपको जो मिलती है, देखिए ये है पहली एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज आपको मिलती है सीधा सीधा सेंटेंस पर, ठीक है, सीधा आप पहले ही एक्सरसाइज सेंटेंस लिखना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन इस बुक में आपको कम से कम 7-8 से 10 एक्सरसाइज लग जाती है कि सेंटेंस पर आने के लिए। यहाँ पे पहली एक्सरसाइज से सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, दैट इज वाई। तो क्या सर ये वर्ड्स की हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है? डेफिनेटली करनी है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, बस इसका डिक्टेशन नहीं लेना है आपको, ठीक है, जो पुराने बुक में है। तो यही तरीका हम फॉलो करने वाले हैं, न्यू एरा हम पढ़ेंगे। साथ में इसके ये एक आंसर की है, ठीक है, ये दो बुक का कॉम्बिनेशन। चलो मान लो इसको मैंने जोड़ भी दिया, फिर भी देख लो साइज कितना है, उस बुक के जितना तो नहीं है साइज, ठीक है। ये आंसर की है, ये आपको स्टार्टिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ मे भी शायद एक्सरसाइज 10, 12, 15 के बाद जरूरत पड़ सकती है। तो आपको ये दोनों बुक की जरूरत है। तो सर ये बुक कहाँ मिलेगी? मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजों की जरूरत है आपको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आई होप सब लोग को क्लियर हो गया कि पिटमैन की बुक हम पढ़ने वाले, पिटमैन डिक्टेशन हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है तो पी पी कर दीजिए पिटमैन के लिए, पी फॉर पिटमैन, ठीक है। चलो चैट बॉक्स में पी लिख दो, सो दैट पिटमैन से हम लोग कर देंगे शुरुआत हमारे इस बुक्स की, ठीक है, हमारे इस चैप्टर की। ऑलराइट, चलिए ऑलमोस्ट हमारी क्लास 25 मिनट हो चुकी है और अब हम आ गए हैं आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है टू गेट यू स्टार्टेड, ठीक है। क्या चाहिए सर बताइए, व्हाट डू वी नीड टू गेट स्टार्टेड? लेट मी शेयर अ छोटा सा पीडीएफ विथ यू गाइज, जहां पे आपको चीजें सिर्फ दिखेंगी नहीं, एक सेकंड कहां गया ये, जहां पर आपको चीजें सिर्फ दिखेंगी नहीं, आपको साथ में फोटो भी दिखेगी। ओके चलिए, सो इसको ये कैसे करते हैं, स्लाइड शो, हाँ। सो चलो सभी स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, जो भी आए हैं, अच्छा लग रहा है, ऐसे ही एक्टिवनेस बना के रखना। पहली क्लास है, ठीक है, बाद में धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा एक्टिवनेस कम होगी, आई अंडरस्टैंड, बट डोंट वरी। एवरीडे सिर्फ आपको एकदम लाइट लाइट रखा जाएगा, बहुत हैवी कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाएगा, आराम से एक एक कॉन्सेप्ट हम सीखते जाएंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये शेयर नहीं हो रहा है क्या स्क्रीन में? लेट मी जस्ट सी। ओके हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। सो दिस इज दी स्लाइड शो जो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बार दिखाता हूँ स्टार्ट करने के पहले, सो दैट यू गेट दी आइडिया कि भाई क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले स्टडी मटेरियल टू गेट यू स्टार्टेड इन शॉर्ट हैंड, ठीक है। ये दो बुक्स का मैंने आप लोगों को अभी फोटो दिखाई थी, न्यू एरा की बुक है और पिटमैन की बुक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर अमेजोन का लिंक दिया है, कई बच्चों के घर के आसपास नहीं मिलता है, ठीक है, मिलता भी है तो प्राइस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको सही प्राइस के हिसाब से दोनों बुक्स मैंने दे दी है। एंड अगर आप बुक्स खरीदें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं खरीदना चाहते देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा हर एक चैप्टर का, ठीक है। जैसे ही हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, आज मैं आपको चैप्टर 1 का आधा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा, एंड देन आधा हम कल खत्म कर देंगे, ठीक है। सो जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको मिल जाएगा पीडीएफ उस चैप्टर का। ओके चलिए, देन ये है दीज बोथ बुक्स विल हेल्प यू टू गेट टू स्टडी बेसिक इंग्लिश शॉर्टहैंड इन नेक्स्ट 90 डेज, ठीक है। नेक्स्ट 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ये सभी चीजें आपके साथ होने वाली हैं। ऑल्दो यू विल गेट द पीडीएफ इन स्टेनो स्कूल ऐप, ये जो ऐप है इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी, दोनों टाइप से पीडीएफ मिलेगी, सिंगल सिंगल चैप्टर की भी पीडीएफ मिलेगी, प्लस कंबाइंड पीडीएफ भी मिलेगी, जो कि आई थिंक 100, 100, 150 पेजेस की है, वो मिलेगी, ठीक है। सो देन सेकेंड चीज क्या है? सेकेंड चीज है रफ नोटबुक फॉर डेली प्रैक्टिस, वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आप लोगों को रफ नोटबुक खरीदनी है, चाहो तो यहां से खरीदो, या तो अगर आप चाहो तो कहीं और से ले सकते हो, डिपेंड करता है आपको कैसे क्या चीजों का ये है रिक्वायरमेंट। सो रफ नोटबुक ये मैं यूज करता हूं, अभी आपको दिखा दो, एक मिनट कहाँ है, देखिए हम हर जगह मेरे पास घर में यही रफ नोटबुक पड़ी है, देख लो ये है रफ नोटबुक। सबसे बेस्ट बात ये कि 400 पेजेस की है, ठीक है, 400 पेजेस की बुक है। इसमें भी देखो यहाँ पे टॉप पे शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए, ये रही मेरी प्रैक्टिस, ठीक है। ये देखो ऐसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हालांकि मैं पेन से इसीलिए करता हूँ, बहुत एडवांस स्टेज पे हूँ मैं, ये बहुत बहुत पहले की बुक है। सो ये पेन से आप लोगों ने, आप लोगों को पेंसिल से करना है, बट हाँ ये एक बुक है जिसमें 400 पेजेस हैं। सो ये थोड़ी सी मतलब अफोर्डेबल पड़ती है, प्राइस भी अच्छा है, पेजेस की क्वालिटी भी बढ़िया है, मतलब अगर आप पेंसिल से लिखो तो दिख जाता है जो भी लिखा है, ठीक है। कई बार बच्चे रफ नोटबुक के चक्कर में इतनी बेकार क्वालिटी की बुक ले लेते हैं कि उन्हें पेंसिल से जो लिखा दिखता ही नहीं है, तो इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। और अगर आप नहीं भी चाहो
तो यू कैन गो अहेड एंड अगर आपके घर के आसपास स्टेशनरी है, आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में आपको पेंसिल से ही लिखना है, पेन पर नहीं जाना है, ठीक है। और क्या चीज है, द मोर रफ नोटबुक्स यू फिनिश द बेटर स्टेनोग्राफर यू विल बिकम। याद रखना इस लाइन को, हमेशा आपके दिमाग में, अपने जहन में, अपने हर जगह पे बिठा लेना। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आप स्टेनोग्राफर बनोगे। अभी जो हमारा ब्लूप्रिंट वाला कोर्स चल रहा है, उसमें हमारे एक स्टूडेंट है हिरल, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था, 2 मिनट का वीडियो था। उन्होंने 10 चैप्टर के अंदर, ठीक है, 10 से 11 चैप्टर्स पढ़े हैं, 4 नोटबुक्स खत्म कर दी, ठीक है, 4 नोटबुक्स। लाइक अमेजिंग लेवल ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज द प्रैक्टिस विच यू नीड। एक एक चैप्टर में कम से कम 40 से 50 पेजेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो ये प्रैक्टिस तभी आपको सही होगी जब आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे हैं, यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है। कोई भी आपका बैठ के देखने नहीं वाला है, ठीक है, कि दिखाओ कितना प्रैक्टिस की, बताओ क्यों नहीं की, क्यों की। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप मैच्योर्ड हो, आपको मैंने बता दी कि अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा। सो वही सीरियसनेस का एक पार्ट है प्रैक्टिस, ठीक है। यू डोंट नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन शॉर्ट हैंड नोटपैड। हाँ, अब नोटपैड भी आप लोग को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि कैसे क्या चीजें हैं, ठीक है। देखिए, ये है नोटपैड, ठीक है। ये नोटपैड भी अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखने वाला है। अभी नोटपैड में होता ये है कि ये देखिए, ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस का गैप बहुत ज्यादा होता है। ये गैप में आपको एग्जाम में ऐसे ही नोटपैड मिलने वाला है जिसमें गैप इतना ही होता है, ठीक है। लेकिन आपको नोटपैड पर अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक नोटपैड 40 रुपए का, 40 रुपीज का एक नोटपैड। और ये जो बुक है, इसमें पेजेस कितने हैं, 200 पेजेस हैं, और बहुत ही लाइक बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। बट ये जो बुक है, जो आपको रफ बुक सामने दिख रही है, इसमें 400 पेजेस होते हैं, और इसका प्राइस आई थिंक पर नोटबुक का प्राइस कुछ 80-90 रुपीज पड़ता है। बट बहुत लंबा चलता है वो बुक, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए वो ठीक है, बट जब आप शॉर्ट हैंड पूरा सीख लोगे, चैप्टर्स आपको आ जाएंगे, देन यू कैन स्विच ऑन दिस वन, ठीक है। देन नेक्स्ट पे चलिए देख लीजिए, ये है शॉर्ट हैंड की नोटबुक्स, और ये है सबसे बेस्ट बाय लिंक, सबसे बेस्ट नोटबुक, सबसे बेस्ट क्वालिटी एंड प्राइस। देखिए, कहीं कहीं क्वालिटी बहुत हाई रहती है, उतनी हाई की जरूरत नहीं है। जितना जीएसएम पेपर का थिकनेस है, उतना यहाँ पे ये पेपर है, उतनी ये बुक है, ठीक है। इसमें 160 पेजेस है। आपको इसका अमेजोन का लिंक दे दिया है, इसको परचेज करके रख लो, ठीक है। कभी कभार जैसे शॉर्ट हैंड बुक में करते करते बोर हो गया, मन नहीं कर रहा है, कुछ चेंज करने का मन करे, तो आप थोड़ा बहुत इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। खरीद के बस रख लो, खत्म मत करना बुक को, ठीक है। कभी कभी मैं बताऊंगा कि चलो आज आप ये डिक्टेशन चलो नोटपैड पे लिख लो, सो आपको वो लाइंस का अंतर मालूम पड़े, कितना लाइंस होती है, ठीक है। एंड पेंसिल से आप देखोगे कि इसके पेपर की क्वालिटी बहुत हाई है रेदर देन वो जो रफ नोटबुक है। तो रफ नोटबुक पे एंड इस पे बहुत फर्क आने वाला है, तो कभी कभी बीच बीच में लिख लेना, ठीक है। मैं बता दूंगा कब करना है। देखिए, यहाँ पे लिखा है टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ यू विल राइट इन एग्जाम द मोर, क्या लिखा है, यू कैन गेट 3 नोटपैड्स। हाँ, ठीक है। टू रीच 80 वर्ड पर मिनट की जब स्पीड चाहिए होगी, तब मैं आपको बता दूंगा कब अटेंड करना है, क्या करना है। जस्ट फ्यू प्रैक्टिस, वो मैंने बता दिया, टू अंडरस्टैंड द गैप्स, ठीक है। अब ये सबसे जरूरी चीज आपके पास है, स्टेनो पेंसिल। देखिए, ये अभी भी, हालांकि मैं पेन पे बहुत जल्दी, बहुत पहले स्विच कर दिया था, लेकिन अभी भी देख लीजिए मेरे पास में स्टेनो पेंसिल है। अभी भी मैं कभी कभी पेंसिल का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सो आप लोगों को ये पूरा बॉक्स लेना है। एक तो बॉक्स है, 10 पीस इसमें आते हैं, आई थिंक रबर एंड शार्पनर फ्री मिलता है इसमें, ठीक है। और दूसरा है 20 पीसेस का बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स आपका आराम से चलेगा, 6 महीना चल जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, कई बच्चे एक बॉक्स को एक एक साल चला लेते हैं, लेकिन इसमें कोई आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला है कि अरे वाह, एक बॉक्स को एक साल चला लिया। जितना जल्दी बॉक्स इसको खत्म करो, उतना प्रैक्टिस आपकी बढ़िया हो रही, ठीक है। और ये पेंसिल का एक दिक्कत है कि ये पेंसिल अगर आपके टेबल से नीचे गिर गई तो समझ लो इसका पॉइंट टूटने वाला है। तो याद रखना कि मोबाइल और पेंसिल दोनों नहीं गिराना है, क्योंकि पेंसिल भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी जब अगर बार बार आप गिराओगे। इसकी पॉइंट बहुत अच्छा है, अच्छा इसीलिए है क्योंकि शॉर्ट हैंड लिखने में आपको लाइट स्ट्रोक, डार्क स्ट्रोक, लाइट पेंसिल, डार्क पेंसिल सभी का यूज करना है। तो वो आपको ध्यान देना है कि लाइट और डार्क इसी पेंसिल से अच्छी आती है। तो क्या सर, अगर ये पेंसिल नहीं है तो हम शॉर्ट हैंड नहीं सीख सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप्सरा की, नटराज की और पता नहीं कितने कितने ब्रांड्स की पेंसिल आती है, सभी पेंसिल अच्छी है। बस ये है कि इस पेंसिल से जब आप लिखोगे तो यू विल फाइंड द डिफरेंस कि हाँ सर, लाइट स्ट्रोक डार्क स्ट्रोक में बहुत अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बॉक्स लेके रख लीजिए। कई कई बच्चों को हो जाता है इससे लिखने, कई बच्चों को नहीं जम पाता इससे। नहीं जमा कोई दिक्कत नहीं है, जम गया तो बस स्टार्ट कर दो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज जो मैंने कहा था, स्टडी टेबल की जरूरत है। अगर आपके घर पे जैसे मेरे यहाँ पीछे रखा हुआ है स्टडी टेबल, इसी स्टडी टेबल में मैंने पढ़ के अपनी शॉर्ट हैंड सीखी थी। तो अगर ऐसे टेबल और चेयर आपके पास नहीं है तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। बहुत लोग के पास ऑलरेडी होगा ये, और ये सेम मॉडल मैं खुद यूज कर चुका हूँ, अभी भी रखा है मेरे पास।
कभी कभी मैं नहीं पढ़ पाता था यहाँ पर, तो वहां के लिए ये है, तो ये चीज आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसमें दो दिया है, एक स्टडी टेबल नॉर्मल वाला है, प्राइस थोड़ा कम है, और एक ड्रॉवर वाला है। सो यू कैन सी कि कौन सा अच्छा है, कैसा क्या है, किस चीज की आपको जरूरत है। लेकिन दिस इज मस्ट, क्योंकि शॉर्ट हैंड याद रखो, ऐसे पैर एक के ऊपर पैर रख के, जैसे जब हम खाना खाने बैठते हैं ना, वैसे आप शॉर्ट हैंड नहीं प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छे से आउटलाइन नहीं बनेगी, आउटलाइन गड़बड़ हो जाएगी, जब आप टेबल और चेयर पे जाओगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज वाई इस चीज को आपको यूज करना है टू प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड, ठीक है। देन ये आपके पास में डिक्शनरी है, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, फ्यूचर में आपको लगेगी। डिक्शनरी कब लगेगी मैं बता दूंगा। दो डिक्शनरी है, एक छोटी वाली है कम प्राइस की, एक बड़ी वाली है ज्यादा प्राइस की। मेरे पास दोनों डिक्शनरी है, मैं दोनों आज भी यूज करता हूं बच्चों को आउटलाइन समझाने के लिए, बताने के लिए। बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसकी डिक्शनरी होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द डिक्शनरी। देन ये डिक्टेशन का लिंक है, एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 140 जितनी भी एक्सरसाइजेस दी हैं, ये रेड वाली जो बुक है, इसमें टोटल 140 एक्सरसाइज है। जब आप 140 एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको मिल जाएगी 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड, ठीक है। वो कैसे करना है, क्या करना है, आपको धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये जो भी दिया है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको ये पीडीएफ देखना है एंड देन आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सो दिस वाज दी होल थिंग जो आपको बताना था। ये चीजें आपको चाहिए टू गेट यू स्टार्टेड। देन अब बात करते हैं, हाउ लॉन्ग सर दिस कोर्स विल रन। सर ये कोर्स कब तक चलेगा, इसकी वैलिडिटी कब तक है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कोर्स, जैसे ये आज लाइव सेशन हो रहा है, ठीक है, इस लाइव सेशन को ही इस कोर्स में मेन थीम यही है कि लाइव क्लासेस चलेगी एवरी डे मॉर्निंग 7 AM, ठीक है। रोज सुबह 7 बजे आके यहाँ पे हाजिरी लगा देनी है, सुबह सुबह उठ के बढ़िया फ्रेश होकर पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि रीजन है अच्छे से सुबह ध्यान एकदम फोकस फुल रहता है, तो आपको यहाँ पे सुबह आके पढ़ाई करनी है। आज बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं होगी, कल से होगी, बट हाँ अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला डेफिनेटली, तो टेंशन मत लीजिए, वो मैं बताऊंगा आपको। लाइव सेशन चलेगा सर, कितने लाइव सेशन चलेंगे, 55 से लेके 60, ठीक है, 55 से लेके 60, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारा चैप्टर कब कैसे हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है उस पर, ठीक है। इतने लाइव सेशंस में आपको पूरा का पूरा शॉर्ट हैंड सिखा दिया जाएगा, पूरा का पूरा बेसिक शॉर्ट हैंड आपको आ जाएगा, ठीक है। देन अब एक लाइव सेशन में, जैसे 1 घंटे के लाइव सेशन, ठीक है, 1 आवर का लाइव सेशन है, लेकिन इसमें मैंने कंटेंट दिया होगा कम से कम 2 से 3 घंटे का प्रैक्टिस का कंटेंट होगा, क्योंकि मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अब उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस आपको करनी है। मैंने आपको जैसे अभी दिखाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट जब जाओगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसीलिए सुबह में सेशन रख रहा हूं, तो पूरा दिन आप अपना प्लान कर लीजिए, जो भी मैंने बताया उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। 100% अगर मैंने सिखाया है, ठीक है, इफ आई हैव टॉट यू 100%, सो कोशिश करना है कि 100% की प्रैक्टिस करो। शुरुआत में तो हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट थोड़े टफ होते जाएंगे, तो हो सकता है आप 100% की जगह पे 80% ही प्रैक्टिस कर पाओ, या 90% ही कर पाओ, या किसी किसी दिन 60% भी प्रैक्टिस आप कर पाओगे, क्योंकि कभी सर हाँ बीमार पड़ गए सर, सर एग्जाम आ गई थी, कुछ भी होगा, जो भी चीजें हुई थी। लेकिन इतना याद रखो कि जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है उसको बिना प्रैक्टिस के क्लास में नहीं आना है, प्रैक्टिस करना ही करना है कुछ भी करके, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद सेशन में आना है, एंड देन इसीलिए आपको वैलिडिटी दी गई है 6 महीने की। जैसे जैसे कोर्स चलता जाएगा आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, देन उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने में हो सकता है कोर्स खत्म हो जाएगा, 2 से 3 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा, बट आपको प्रैक्टिस में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। वो समय के बाद में, मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में कहा था कि आपको स्पीड बैच में, स्पीड बैच इज योर अल्टीमेट गोल, ठीक है। क्या है आपका अल्टीमेट गोल, स्पीड, स्पीड आपका अल्टीमेट गोल है। सो दैट इज वाई मेक श्योर आप स्पीड को फॉलो करें, ठीक है। जल्दी से चैट बॉक्स में स्पीड लिख दीजिए, SPEED, स्पीड लिख दीजिए, क्योंकि वही आपका अल्टीमेट गोल है। जब स्पीड मिलेगी तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आपको गवर्नमेंट जॉब देगी, तभी आप एक सही स्टेनोग्राफर बनोगे, ठीक है। जल्दी से चैट बॉक्स में बच्चे एक्टिव हैं तो स्पीड लिख दीजिए। या सो गए, नींद आ गई क्या सर, इतने दिनों बाद सुबह सुबह उठा दिया आपने, नींद आ गई सर। नहीं नहीं, मधु को नींद नहीं है, मधु एक्टिव है, राहुल एक्टिव है, एंड चलो सभी लोग एक्टिव हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस इज योर, दैट विल बी योर अल्टीमेट गोल, क्योंकि बेसिक सीखने के बाद स्पीड जब बढ़ाओगे तभी आपको रियल उसका मतलब, देखिए यहाँ पे मैंने बताया है ऑलरेडी, 120 वर्ड पर मिनट की सैलरी देख लो कितनी है, 90,000। और वहीं पर मैंने बता दिया है कि लेवल 4 में कितनी स्पीड होती है, 80 वर्ड पर मिनट। लेवल 4 की सैलरी देख लो, 45 कहाँ और कहाँ 90, डबल सैलरी है, समझ लो। सो आपका गोल वो है। तो जब आप वहां धीरे धीरे पहुंचोगे तो आपको एक अलग गेम खेलना पड़ेगा, तो वो चीजें चलेंगी। एंड अब आपके पाथ की बात करते हैं सर, नेक्स्ट 6 महीने क्या पाथ रहने वाला है, मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, सो आप वो देख लेना।
कि कैसे क्या चीजें हैं, ठीक है। अब आपका पाथ ये होने वाला है कि एवरी डे सबसे पहले तो आपको शेड्यूल फिक्स करना है, ठीक है। कुछ भी करके टाइम टेबल बना लो कि सर सुबह 7 AM को हमें क्लास में आना है। देन उसके बाद में जो भी आपको नाश्ता करना है, नहाना धोना, जो भी जैसे भी करना है, बट याद रखो कि एक स्टूडेंट को कभी भी टाइम टेबल बनाकर नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप ये बताओ, मछली क्या टाइम टेबल बना के स्विमिंग करेगी क्या? नहीं, उसका वही काम है, उसको वही करना है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, जॉब अब नहीं है, जॉब है, जो भी है, आपको टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ना, आपको बस पढ़ते रहना है, पूरा दिन पढ़ते रहना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, धीरे धीरे हम हर चीज बताएंगे, लेकिन उसी पूरे दिन की पढ़ाई में आपको ये शॉर्ट हैंड की पढ़ाई भी इंक्लूड करना है। अब आप देख लो, आपको एक साथ ऑन स्ट्रेच आप 2-3 घंटा बैठ के पढ़ सकते हो, या आप वो 1-1 घंटे ब्रेक वाले हो, जो भी हो, जैसे भी हो, आप मेक श्योर कि आपके शेड्यूल में शॉर्ट हैंड की पढ़ाई को जोड़ दो, ठीक है। सो ये शॉर्ट हैंड की पढ़ाई आपको करनी है। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आपको लगेंगे किसमें, बेसिक सीखने में, ठीक है। ये जो बेसिक चैप्टर्स हैं, ये एवरी डे प्रैक्टिस जबरदस्त करनी है, जोरदार। जितना मैं बोल रहा हूं उतना प्रैक्टिस करो, ज्यादा ही करो, थोड़ा सा ज्यादा करोगे कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। और मैं स्ट्रिक्टली हर एक स्टूडेंट का चेक नहीं करने वाला हूं, बट आपको पता है कि यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने अच्छे स्टेनोग्राफर आप बनोगे, इस चीज को याद रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स दिस इज ऑल यू विल नीड, शॉर्ट हैंड की बेसिक प्रैक्टिस। देन इसके बाद में हम एक स्पीड बैच, देखिए स्पीड बैच के लिए आपका मैं एक टेस्ट लूंगा, ठीक है। स्पीड में जाने के लिए आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है। वो टेस्ट हमारे लाइव क्लास में ही चल जाएगा। मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, आपको मैं सेंटेंसेस बताऊंगा, वो आपको लिखना है, आप उसको लिख लोगे डेफिनेटली, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से यही तो कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देन जब आप उसे पास कर लोगे, देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट एंट्री इनटू आवर स्पीड बैच, ठीक है। हमारी स्पीड बैच में आपको पता चलेगा कि हम लीगल और जनरल दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। वहां पे ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट क्या कहते हैं, हाईएस्ट शॉर्ट हैंड लिखने वाले, अच्छे से अच्छे शॉर्ट हैंड लिखने वाले स्टूडेंट्स जुड़े हैं। जब आप उस बैच में जाओगे, उस स्टूडेंट के साथ रहोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये है असली गेम, ठीक है। बेसिक सीख ले, शांति से बेसिक सीखो। सबको नहीं बताना मैं शॉर्ट हैंड सीख रहा हूँ, शॉर्ट हैंड सीख रहा हूँ। रिश्तेदारों को तो बिल्कुल मत बताओ, उनका तो यही काम होता है, बस पूछते रहो ये कैसे वो कैसे। तो आपको स्पीड बैच में आना है, ठीक है। दिस इज योर अल्टीमेट गोल। नाउ लेट्स गेट started with our basic course which is Pitman's shorthand new course, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में पीडीएफ चलेगा, पीडीएफ में आपको पूरे चैप्टर्स सिखाए हैं, और राइट साइड में मैं आपको आउटलाइंस लिख के दिखाऊंगा, चीजें धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। सो अब हम 40 मिनट के इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन, आपके गोल्स, टारगेट, सभी चीजें बताने के बाद में हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैंने वैलिडिटी शायद यहाँ बताई नहीं है, 6 मंथ्स, आपको पता है 6 मंथ तक आपके पास में ये बैच रहने वाली। कोशिश सभी को ये करना है कि इसी 6 महीने में खत्म कर दो, वरना फिर आपको पता है कि ये बैच खत्म हो जाएगी, आपके हाथ से चली जाएगी। देन दोबारा आपको बेसिक शॉर्ट हैंड के वीडियोस, फिर आपको वही है यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोस यहाँ वहां से देखना पड़ेगा, उसमें कितना समझ आता है, क्या आता है, वो आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चलने वाली हैं, ओके। नाउ मैं आपको आज कुछ 10-15 मिनट के बारे में, 10-15 मिनट में आपको थोड़ी सी चीजें बता रहा हूं। अब सभी लोगों को ध्यान से यहां पर ध्यान देना है कि ठीक है कैसे क्या चीजें हो रही हैं। ऑल राइट, आई होप आप लोगों को अब अच्छा लग रहा है, सेशन में थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ चलो शॉर्ट हैंड हम सीख सकते हैं, कोई चीजें हम अचीव कर सकते हैं, पॉसिबल है कि चलो ठीक है, अगर सर बता रहे हैं कि ये चीजें हो जाएंगी तो जस्ट ट्रस्ट मी, जितना मैं बता रहा हूँ उतना प्रैक्टिस करते जाओ। कब आप आराम से अगले कुछ महीनों में शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बात याद रखो कि दुनिया, अब आप इस कोर्स में आ गए हो तो दुनिया में जा जाके हर जगह नहीं पूछना, हर जगह ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मैं एक ऐसे कोर्स में हूं जहां 3 महीने में शॉर्ट हैंड सिखा देंगे। क्यों? क्योंकि जो बच्चों ने इंस्टीट्यूट से पढ़ा, मैक्सिमम बच्चे इंस्टीट्यूट से ही पढ़े हैं, क्योंकि ये जो ऑनलाइन वाला है ये पिछले 1-2 साल में बहुत ज्यादा है, और वो 1-2 साल वाले बच्चे अब धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं, बहुत कम है। मैक्सिमम बच्चे इंस्टीट्यूट वाले हैं। तो इंस्टीट्यूट वालों का आपको मैंने बता दिया रीजन क्या है। उन्होंने 8 महीना साल भर लगा के बेसिक शॉर्ट हैंड सीखी है, फिर 3 से 4 महीने लगा, मतलब 1 से 1.5 साल में उन्होंने शॉर्ट हैंड सीखी है। अब आप किसी के सामने जाके बोलोगे कि आपने 1-1.5 साल सीखी है, मैं तो उस चीज को 3 महीने में करने वाला हूं, तो क्या वो बोलेगा कि हाँ आप होशियार हो, मैं बेवकूफ हूं? क्या वो ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। वो बोलेगा आप बेवकूफ हो, क्योंकि आप गलत जगह सीख रहे हो, आप किसी झोला छाप टीचर से सीख रहे हो, आप कुछ भी वो बोल देगा, यू डोंट नो। तो ये नेगेटिविटी से अपने आप को बचा के रखना है, सबको नहीं बताना है, ठीक है। मैं आई डोंट नो, मैं पहला ऐसा टीचर होऊंगा जो अपने कोर्स में स्टूडेंट्स को लाने के बाद बोल रहा है कि सबको मत बताओ। सब बोलते हैं कि सबको बताओ
कि और स्टूडेंट्स को ले आओ कोर्स में। मैं बोल रहा हूँ कि सबको मत बताओ, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई जिगरी दोस्त है जिसको आप चाहते हो कि ये भी आपके साथ शॉर्ट हैंड सीखे, तो आप उसको बता सकते हो, आपके भाई बहन को बता सकते हो, उनको ला सकते हो वीडियोस में, क्योंकि ये वीडियोस धीरे धीरे आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगी। तो 2-4 दिन एडमिशन आप और ओपन है, आप ले सकते हो एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। सो ये चीजें आपको ऐसे चलेंगी, आपको शांति से शॉर्ट हैंड सीखना है। जब बेसिक अपने आप 3 से 4 महीने सीख जाओगे, फिर अगेन 2 से 3 महीने में स्पीड आ जाएगी, मतलब 6 से 7 महीने में समझो शॉर्ट हैंड की 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड इज डन। फिर जब एग्जाम निकालोगे तब जाके बताना लोगों को कि भाई इस टीचर से मैंने सीखा है, ये है मेरी स्पीड एंड ये मैंने कर दिखाया है। आप लोग अब बेवकूफ हो जो 1 से 1.5 महीने में इंस्टीट्यूट के चक्कर में, इंस्टीट्यूट का प्रॉफिट करवाने के चक्कर में आपने अपने करियर का बहुत ही कीमती समय वेस्ट कर दिया, ठीक है। तब आप उनको बताओ, अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट, ठीक है। वो लोगों का दिमाग थोड़ा अलग चलता है, उनसे आर्ग्यूमेंट करके कोई भी ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। ये है आपके बुक, ये है आपका कोर्स, ठीक है। सर आइजैक पिटमैन को हम वेरी मच थैंकफुल हैं, क्योंकि उन्होंने इस भाषा को बताया है, इस भाषा को हम लोग सीख कर आज हमें जॉब लग रही है। बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में जॉब लगना, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके कंटेंट, ठीक है। देख सकते हैं चैप्टर्स हैं, कितने हैं, मुश्किल से ये कितना हो गया, 10, 5, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 18 चैप्टर्स हैं ये टोटल। 18 चैप्टर्स के बाद में आप बन जाओगे एक बिगिनर स्टेनोग्राफर, ठीक है। बिगिनर मतलब जिसकी स्पीड एकदम नॉर्मल है, बिगिनर स्टेनो आप बन जाओगे। यहां से हम आपको एडवांस तक लेकर चले जाएंगे, ठीक है। एडवांस स्टेनो लेकर जाना ये भी मेरा काम है, बिगिनर बनाना ये भी मेरा काम है। आपको बस ये चैप्टर्स धीरे धीरे सिखा दूंगा मैं, आप आराम से सीख लोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड प्रीफेस, ठीक है, इस पर हम बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे। आप जो इंट्रोडक्शन है इसका पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी, या तो फिर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। जो भी इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है खुद भी थोड़ा सा पढ़ो, ये नहीं कि हर चीज स्पून फीडिंग करो, सर हर चीज बता दो, जहां जो चीज बतानी है वो मैं बताऊंगा। कुछ चीजें यू कैन गो हेड एंड रीड योरसेल्फ कि भाई ये भाषा साउंड पर चलती है, ठीक है, साउंड पर चलती है, वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे आप पाम लिखते हो, PALM, पाम, ठीक है। तो स्पेलिंग देखो PAL है, लेकिन इसमें एल का क्या काम है, कोई काम नहीं है। इसमें बोलते क्या है हम, ये हो गया पाम, ठीक है। हिंदी में, हिंदी सभी को इतना बहुत तो थोड़ा बहुत तो आती होगी, तो ये पाम बोलते हैं हम इसको। तो इसमें प और म का ही साउंड है। तो वही बता रहे कि इंग्लिश जो शब्द है इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे का मैक्सिमम पूरी हिंदी शब्द ही ऐसी है। इंग्लिश को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कोई चीज आप लिख रहे हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग हैंड, ठीक है। आप लॉन्ग हैंड में लिख रहे हो, देख रहे हो कितना समय लग रहा है मुझे लिखने में। लेकिन जब आप शॉर्ट हैंड में कोई चीज लिखते हो तो उसको कहते हैं, सॉरी, जब आप स्टेनोग्राफी सीख रहे हो, ठीक है, स्टेनोग्राफी ये चीज आप कर रहे हो तो इसमें हम यूज करते हैं शॉर्ट हैंड, ठीक है। शॉर्ट हैंड में हम लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट हैंड एक भाषा है, अभी धीरे धीरे आपको भाषा दिखेगी, आप इंट्रोड्यूस होंगे, आपको कैरेक्टर्स, आपको वो वर्ड्स सिखाए जाएंगे, ठीक है। दिस वाज द इंट्रोडक्शन। ये है चैप्टर, ठीक है। ये मैंने बाकी अपने स्टूडेंट्स को, जो ब्लूप्रिंट वाला कोर्स है उसमें अक्सर रिवीजन होता रहता है, तो ये मैं चीजें वहां पर उनको ऐसे सिखाता हूँ, ठीक है। पेन, वहां पर मैंने कहा है बच्चों को कि पेन नहीं यूज करना, पेंसिल यूज करना, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। आज पहला क्लास है तो बहुत ज्यादा आप लोग को परेशान नहीं करूंगा कि सर पहले दिन इतना कुछ सिखा दिया। बस इतना समझ लो, जैसे इंग्लिश में होता है ABCD, अगर मैं आपको बोलूं कि बैट लिखो तो आप क्या लिखोगे, BAT, मतलब आपको मालूम है कि बैट लिख दिया तो ऐसा एक बैट होता है। बहुत गंदी ड्राइंग बना रहा हूं मैं, ये हो गया आपका बैट, ठीक है। मतलब समझ लो यार बैट कैसा होता है, आपको पता है बैट कैसा होता है, ठीक है। अब बैट वो चमगादड़ वाला भी बैट होता है, ये भी बैट होता है, जो भी बैट समझना है। तो मतलब मैंने ये बोला BAT, आपने बैट लिख दिया, मतलब आपको पता है कि जब साउंड निकलता है बैट बोलते हैं, तो ये बैट का मतलब है कि वो खेलने वाला बैट, ठीक है। तो B लिखा, इसमें A लिखा और आपने T लिखा, ठीक है। तो ये शब्द आपने जोड़ जोड़कर एक वर्ड बनाया, एक सिंगल सिंगल लेटर्स को जोड़ के वर्ड बनाया। और बैट इज यूज्ड फॉर प्लेइंग, ठीक है। ये मैंने आपको इंग्लिश में पूरा एक सेंटेंस बना दिया और यहां आ गया फुल स्टॉप, ये पूरा सेंटेंस बन गया। शब्दों को, लेटर्स को जोड़ के वर्ड बनता है, वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस बनता है, सेंटेंसेस को जोड़कर पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ्स को जोड़कर आपका डिक्टेशन बनता है। एग्जाम में जो आपको डिक्टेशन देंगे उसमें 2 से 3 पैराग्राफ्स होते हैं बड़े बड़े, एंड आपका डिक्टेशन पूरा उसी के अंदर समाया है, ठीक है। अब क्योंकि हम साउंड से सीख रहे हैं तो यहां पर बताया गया है 24 कंसोनेंट होता है, ठीक है। इंग्लिश में मालूम है आपको 27 कंसोनेंट्स होते हैं। और वॉवेल्स कितने होते हैं इंग्लिश में, A E I O U, ये वॉवेल्स होते हैं। तो इसीलिए इसमें लेकिन होते हैं कितने, 12 वॉवेल्स होते हैं, ठीक है।
सो आई होप आपको दिख रहा है ये, या फिर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है जो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो और इसमें 4 डिप्थोंग होते हैं। डिप्थोंग क्या है आपको आगे पता चल जाएगा, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगेन शॉर्ट हैंड इज अ साइन प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ दिस साउंड। हर एक साउंड के लिए एक शॉर्ट हैंड का सिंबल है। जैसे ए, बी, बी में क्या है, ब का साउंड आ रहा है, बी, तो ये है बी। लेकिन हम शॉर्ट हैंड में इसको बी को देख लीजिए यहाँ पे कैसा दिया है, बी को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये बी हो गया। अगर मैं पी की बात करूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये हो गया पी। तो पी को भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन लाइट होता है। देख लीजिए, ये लाइट और डार्क में फर्क दिख रहा है आपको। देखो इसके बगल में अगर मैं निकाल दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये लाइट है, सर ये डार्क है। मतलब आपने दबा के पेन को दबाया है आपने और तब आपने लिखा है इसको, तो ये लाइट और डार्क का अंतर है। इस तरह से हम शॉर्ट हैंड सीखते जाएंगे आगे आगे। सर लेकिन इसमें ए बी सी डी से क्यों नहीं स्टार्ट किया गया है? क्योंकि ए को हम अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे सिखा रहे हैं इन लोग, साउंड को पकड़ रहे हैं। ठीक है, इन लोग आपको ट्रेडिशनली, जैसे आप ग्रेग, ग्रेग भी एक शॉर्ट हैंड होती है। ठीक है, ग्रेग शॉर्ट हैंड है। हम जो सीख रहे हैं, हम पिटमैन शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ग्रेग शॉर्ट हैंड सीखोगे तो उसमें आपको ए के लिए स्टार्टिंग से ए बी सी डी से स्टार्ट करते हैं। बट ग्रेग का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में इस चीज की ज्यादा मटेरियल नहीं है, ज्यादा टीचर्स नहीं है। आपने शॉर्ट हैंड तो सीख लिया, आप प्रैक्टिस कहां से करोगे? बिना प्रैक्टिस के आपको शॉर्ट हैंड नहीं आने वाली। शॉर्ट हैंड बहुत जल्दी सीख जाओगे आप ग्रेग वाली। ठीक है, लेकिन आपको जो ज्यादा प्रचलन में है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इंग्लिश स्टेनो सीख रहे हैं, तो इंग्लिश स्टेनो में भी जो सबसे ज्यादा पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड में फॉलो करते हैं वो है पिटमैन। तो ऐसी लैंग्वेज सीखो जो सब लोग जानते हैं, सब लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया पी। देखिए इसका नाम क्या है, यहाँ पे नाम दिया, उसको क्या बोलते हैं? पी, पी बोलते हैं। और जैसे कुछ मैं वर्ड्स बता दूं तो पे, ए, अप, जिसमें भी प का साउंड है वो सभी पी वाले शब्द हो गए। जैसे इंग्लिश में सीखते थे कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, तो ए पहले ही आता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस प का साउंड आ गया, मतलब ये भाई पी यहाँ पे यूज हो चुका है। ठीक है, उसी तरह से देख लीजिए कैसा बनाया है। ये जो एंगल है, कितना एंगल है? 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है और ना ही आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, देख लो, पी 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 पी, ऐसे आपको बनाना है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आज मैं इतना ही सिखाऊंगा आपको और इसकी जाकर आपको प्रैक्टिस करनी है। उसी तरह से बी, बी, बी डार्क बनाना। सर लाइट और डार्क कैसे बनाए? पेंसिल को नॉर्मल पकड़ो। ठीक है, अगर आप पेंसिल को बहुत दबा के पकड़ते हो तो कोशिश करो धीरे धीरे आएगा। स्टार्टिंग में हाथ दर्द होगा, बट धीरे धीरे कोशिश करो कि पेंसिल को लाइट पकड़ने की। लाइट मतलब हल्का पकड़ो। हल्का पकड़ोगे तो होगा क्या? पी को आप नॉर्मल, लेकिन इतना भी हल्का मत पकड़ो कि दिखे ही ना जो आपने लिखा है, ऐसा भी मत पकड़ो। पी नॉर्मल बनाओ और बी पे हल्का सा प्रेशर लगा दो। ठीक है, हल्का सा प्रेशर बना के लिखना है। उसी तरह से टी देख लो, स्ट्रेट, ये हो गया टी। और डी, उसी को अगर मैं डार्क कर दूं तो उसका भाई बन गया डी। और अगर मैं चे की बात करूं, सर चे क्या है? च का आवाज है। ठीक है, चे मतलब, जहां देख लो एग्जांपल देख लो क्या है, चेस्ट, एच, विच, जहां भी च का साउंड आ रहा है वो च है। ठीक है, सो ये च को कैसे लिखते हैं? ऐसे। ये एरोज को ध्यान देना, ये एरोज आपको बता रहे कि कैसे, किस डायरेक्शन में लिखना है, उसी डायरेक्शन को फॉलो करना है। ऐसा नहीं बोलना सर मैं पी को ऐसे लिख दूं क्या, ऐसे लिख दूं क्या? नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। जैसा बताया गया है वैसे ही लिखना है। क्यों, क्या, आगे पता चल जाएगा। जैसे जो लाइट है उसको लाइट, जो डार्क है इसका डार्क भाई कौन है? जे। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? The arrows indicate the direction in which strokes are written. Okay, they are never written in any other direction. किसी भी और डायरेक्शन में कभी भी जिंदगी में नहीं लिखाए जाएंगे। इस बात को याद रख लो। ठीक है, नोट दिया गया है। These consonant form pairs, देख लो, P का भाई D। ठीक है, देख लो ये हो गया P B T D। और एक बात ध्यान रखो, देखो यहाँ पे जैसे लाइन के ऊपर होगा, लाइन के ऊपर नहीं लिखना है, यहाँ पर सभी आपको लाइन पर लिखना है। P B T D चे, जे, लाइन पर ही लिखना है। ये जो लाइन है इसी पर लिखना है। ठीक है, ऊपर नहीं लिखना है, नीचे नहीं लिखना है, लाइन पर लिखना है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी। कितने बार प्रैक्टिस करनी है? जो आपका पूरा पेज है नोटबुक का। ठीक है, ये नोटबुक का पूरा पेज है। ठीक है, ये आपका नोटबुक है। यहाँ पे ऊपर आपने लिखा पी और यहाँ पे शुरू हो गया प्रैक्टिस करना। पी 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 पी, पेज लाइन खत्म, दूसरी लाइन में आ जाओ। पी 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 पी, ऐसे लिखना है। अब ऐसे नहीं लिखना है, कई बच्चे क्या करते हैं, पी पी पी, इतना गैप छोड़ देते हैं। गैप नहीं करना है, एक लाइन में जितना आप एडजस्ट कर पाओ। ठीक है, मैंने क्या कहा, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे स्टेनोग्राफर बनोगे। ठीक है, सो आपको करनी क्या है,
प्रैक्टिस बढ़िया से करनी है, पी 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 चिपका चिपका के। सर कितनी लाइन प्रैक्टिस करना है? 10 लाइन, ठीक है। 10 लाइन में एक एक लाइन में दबा दबा के काउंट नहीं करते बैठो, सर इतना मैंने प्रैक्टिस किया, काउंट नहीं करना है। कर लिया प्रैक्टिस, कर लिया, हो गया, ठीक है। 10 लाइन पी लिख लिया, फिर बी लिखा, फिर बी को भी दबा दबा के बी 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 प्रैक्टिस करना है। कैसे? कोशिश करना है जितना यहाँ पे जैसा दिया है वैसा का वैसा ही बनाओ, ठीक है। जैसा उसका स्लैंट दिया है ड्राइंग करनी है और कुछ नहीं करना है। ड्राइंग करनी है आपको, जितना क्लोज, जितना अच्छा बना सकते हो उसको उतना अच्छा बनाना है, ठीक है। उसी तरह से सभी टी डी चे जे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये साउंड है, इसी साउंड के बेसिस पर हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आज पहली क्लास है, आज हम सिर्फ यू कैन से ABCD जो पढ़ते हैं तो ABCD हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ही चीजें सिखा रहा हूँ। आगे की आपको मैं PDF ये आपको कल मिल जाएगी, आज PDF नहीं मिलेगी क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वरना क्यूरियोसिटी के चक्कर में बच्चे कुछ और ही पढ़ने लग जाएंगे, जो प्रैक्टिस बोला प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है, जो बताया है मैंने वो आप लोगों को करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। सो ये था आपका आज का सेशन। आज सेशन स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन वगैरह सिखाया तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया। कल से धीरे धीरे इंट्रोडक्शन कम हो जाएगा। एंड हाँ, अगर किसी दिन बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाता है तो आप लोग को बता देना है कि सर आज बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, सर बहुत ओवरडोज हो चुका है। सो डोंट वरी, एकदम बढ़िया से आराम से मजे लेते हुए पढ़ेंगे। कब आपने शॉर्ट हैंड सीख ली, कब आपको इतना मजा आते आते चीजें कर ली, आपको पता भी नहीं चलेगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। सो दिस वॉज टूडेज क्लास। कैसी लगी आपको आज की क्लास? टेल मी इन द चैट बॉक्स, हाउ वॉज द क्लास टुडे? इट वॉज गुड, इट वॉज लाइक अमेजिंग? जस्ट type in the chat box so we can go ahead and do the conclusion, ठीक है। चलिए, कौन कौन है क्लास में अभी? ओके ओके, ऑलराइट, ओके, गुड, अमेजिंग, ओके। चलिए, अच्छा लगा मुझे। क्लास स्टार्टिंग में है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से हम शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर करेंगे वाइंड अप। ध्यान दीजिए, जो भी चीजें मैंने बताई है वो आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने एक अलग से आप लोगों के नंबर सेव करके एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप लोगों को मैं चीजें सेंड कर दूंगा। और इतना ही नहीं, आपको एक और चीज मैं दिखा देता हूँ। आई थिंक शायद इसमें दिखा पाऊंगा या नहीं, लेट मी जस्ट चेक। मतलब इन शॉर्ट, थोड़ा सा ऐप में ना, जो आपके पास में ऐप है उसको यहाँ वहां थोड़ा सा ढूंढो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। उसमें आपको एक मिलेगा चैट सेक्शन, ठीक है। चैट सेक्शन होगा तो वो चैट में आप देख सकते, नीचे आपको 2 ही 3 ऑप्शन दिखेंगे आई थिंक। एक दिखता है ऑप्शन होम का, एक है स्टोर का और एक है चैट का। तो चैट में एक ग्रुप बना होगा, ठीक है, इस पिटमैन फाउंडेशन नाम का। तो वहां पे आपको हाय भेजना, हेलो भेजना, आप वहां पे चैट कर सकते हो। वहां पे मैं भी हूँ, कुछ जरूरी चीजें हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स है तो वहां पे होंगी। कुछ आपको डाउट्स है, किसी दिन कुछ आ नहीं रहा तो उसकी फोटो खींच के आप उस ग्रुप में भेज सकते हो। नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप जैसा है, बट प्राइवेसी उसमें कंप्लीट प्राइवेसी है। मतलब स्टूडेंट्स एक दूसरे का नंबर नहीं दिखेगा। डेफिनेटली एक दूसरे ग्रुप में बात कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली इंडिविजुअली बात करनी तो कुछ अलग ऑप्शन है, ग्रुप वो बनाना पड़ता है, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ। कुछ भी डाउट्स है, यू कैन गेट इट क्लियर फ्रॉम मी। हालांकि डाउट्स आएंगे नहीं, धीरे धीरे जो जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उतना उतना चीजें आपको पढ़ती जानी है। आराम आराम से चीजें करेंगे, आराम से आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा घाई नहीं है कि हाँ, मतलब कोर्स कम टाइम में है, लेकिन कम टाइम में भी आपको आराम से हर चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। सो आई होप ये जो आपका डिसीजन था इस क्लास में आने का, यहाँ पर आके हर चीज सीखने का, समझने का, पढ़ने का, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। एंड जस्ट डोंट वरी, यू कैन से कि जो अब गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा सा सपना धुंधला लग रहा था, अब वो इमेज धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी आपकी ओवर द टाइम, ठीक है। टाइम लगेगा बट डेफिनेटली क्लियर होगी क्योंकि चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। चलिए, हम आज के इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हर एक स्टूडेंट सुबह सुबह 7 बजे एकदम पंचुअल होके आके बैठे हैं। इसी पंचुअलिटी को मेंटेन कीजिए, क्योंकि वो जो लिंक टूट गया, अगर फ्लो टूट गया ना आपका, तो उसको दोबारा फ्लो में आने में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जो भी रीजन है, मेक श्योर किसी दिन अगर लाइव नहीं आओ तो रिकॉर्डिंग 100% बिना देखे सोना नहीं है। वरना होगा क्या, एक दिन पीछे हो गए, 2 दिन पीछे हो गए, पीछे 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 हो गए, मैं तो आगे बढ़ता जाऊंगा बट फिर आप पीछे हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। दैट इज वाई मेक श्योर आप लोग सेशंस को फ्लो में चले, जब आगे पीछे हो जाए तो उसको भी कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, हैव अ वेरी गुड डे एवरीवन। आई विल मीट यू गाइस टुमारो एट द सेम टाइम, सेम प्लेस। एंड ये कोर्स आपको लाइव सेक्शन में रिकॉर्डिंग के फॉर्म में मिल जाएगा, उसको आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय एवरीवन।